एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह लड़की सुंदर नहीं थी। वह अकेली रहती थी और उसका कोई भी नहीं था। वह मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर लेती, लेकिन वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सभी लोग सुखी दिखाई देते थे और इसके लिए वह ईश्वर को कोसती रहती थी। वह कहती थी कि हे मुझे बनाने वाले भगवान, तूने सभी को सुखी बनाया, सुंदर बनाया, तब मुझे क्यों नहीं? मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बदला ले रहा है। एक दिन रास्ते में अपनी किस्मत को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई वह रो रही थी। तभी उधर से एक भिक्षु भिक्षाटन करके वहां से जा रहे थे। उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, पुत्री, तुम क्यों रोती हो? क्या हुआ? लड़की ने कहा, मैं काली हूँ, सुंदर नहीं हूँ। सभी लोग मेरे रंग की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा दुखी कोई और नहीं है। सभी इस दुनिया में सुखी हैं, तो मैं क्यों नहीं? मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे सुखी नहीं होना चाहिए? क्या मेरा हक नहीं है सुखी होने का? भिक्षु ने कहा, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन से सुखी हो, तब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। लड़की ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? मैं जानती हूँ उस व्यक्ति को जो बहुत सुखी है। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ, आप मेरा यही इंतजार करना। भिक्षु ने कहा, हाँ, जब तक तुम वापस नहीं आती मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। लड़की वहां से चली गई और अपने मालिक के यहाँ पहुंची जो एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। एक भिक्षु हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास ले आऊंगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। किसान ने कहा, मैं और सुखी, तुम्हें मैं कहाँ से सुखी लगता हूँ? मुझसे दुखी तो इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। लड़की ने कहा, मालिक, आप और दुखी, आपके पास तो जमीन भी है, अनाज भी है, धन भी है, तब आप दुखी कैसे हो सकते हैं? किसान ने कहा, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, इसलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे और राजा को लगान भी देना है। मेरे पास अब तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से अच्छी किस्म के बीज खरीद सकूं। पिछली बार बरसात में मेरी फसल खराब हो गई थी और अब तो मेरी हालत और अधिक खराब है। ऐसे में मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? लड़की ने कहा, तो मालिक, आप ही बता दीजिए, आपके हिसाब से कौन सुखी व्यक्ति है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? किसान ने कहा, मुझे लगता है व्यापारी बहुत सुखी है। उन्हें फसल उगाने की चिंता नहीं करनी पड़ती, उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है। वह उसे कहीं से भी खरीद लेते हैं। दूसरी चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं। उन्हें धन भी अधिक प्राप्त होता है और उनका आदर भी बहुत होता है। मुझे लगता है वह सबसे सुखी है। वह लड़की वहां से एक व्यापारी के पास गई और उसने उस व्यापारी से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। एक भिक्षु हैं जिन्हें मैं आपसे मिलाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास ले आऊंगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी बना देंगे। व्यापारी ने कहा, हमारे जीवन में कहाँ है सुख? चारों ओर से तो हमें दुख ने ही घेर रखा है। चोर, लुटेरे, डकैत, सबका ध्यान हमारे ही धन पर रहता है। व्यापार में बहुत घाटा आ रहा है और तो और राजा हमसे अत्यधिक मार्ग कर वसूल रहे हैं, जिससे अब व्यापार करने में बहुत दिक्कत आने लगी है। हमें सुरक्षा नहीं मिल पा रही, जीवन पर संकट मंडराता रहता है। ऐसा लगता है कि मुझसा दुखी इस दुनिया में कोई और नहीं है। लड़की ने कहा, मालिक, इतना धन होने के बाद भी आप दुखी हैं? आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, भरा पूरा परिवार है, तब भी आप सुखी नहीं? यह तो बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगता था
कि आप तो बहुत सुखी होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके हिसाब से कौन सुखी व्यक्ति है? मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। व्यापारी ने कहा, मुझे लगता है राजा के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वह सीधा राजा से संबंध रखते हैं। उनके पास अधिकार है और वह धनवान भी हैं। उनके धन को चोर लुटेरे डकैत लूटते नहीं हैं और वह हमसे भी धन वसूलते रहते हैं। हमें भी उनके सामने झुकना पड़ता है। सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई दुख है। काश मैं भी राजा का अधिकारी होता। लड़की ने कहा, मालिक, क्या आप मुझे किसी अधिकारी से मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वही सबसे सुखी व्यक्ति हैं तो मुझे सुंदरता और सुख दोनों मिल सकते हैं। मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। व्यापारी को लड़की पर दया आ गई और उसने एक राजा के अधिकारी से उस लड़की को मिलवाया। लड़की ने अधिकारी से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। एक भिक्षु हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। उस अधिकारी ने लड़की से कहा, पागल लड़की, तुझे किसने कह दिया कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ? मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तुझे नहीं पता कितना दबाव रहता है हमारे ऊपर। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना कितना मुश्किल होता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देता है और उसे लागू हमें करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और युद्ध की मुश्किलें, सभी परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। और तुझे लगता है कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में सुख बरस रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह भिक्षु तुझे सुखी कर दे तो उस भिक्षु से मुझे भी मिलवाना। मैं भी सुखी होना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, आश्चर्य है, जहाँ तक मैं सोचती थी कि जो लोग सुखी हैं कोई सुखी नहीं है। आपको क्या लगता है इस दुनिया में सबसे सुखी कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? अधिकारी ने कहा, सबसे सुखी के बारे में जानना चाहती है तो सुन, एकमात्र राजा है सबसे सुखी व्यक्ति इस दुनिया में। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वह नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा से घिरे रहते हैं। सब उनके सामने झुकते हैं। ना उन्हें धन की कमी है और ना जमीन की कमी। सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक हैं। सबसे उच्च वही है। वही है जो एकमात्र सुखी है। काश मैं भी कोई राजा होता, तब मेरे पास भी इतना सुख होता। लड़की ने कहा, मालिक, एक विनती है आपसे। अगर आप उसे पूरा करेंगे तो मुझ गरीब पर बहुत कृपा होगी। क्या एक बार, बस एक बार आप मुझे राजा से मिलवा सकते हैं? मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़की का चेहरा देखकर अधिकारी को उस लड़की पर दया आ गई और उसने कहा, चल ठीक है, महाराज दरबार में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तू भी मेरे साथ चल और पूछ ले जो तुझे पूछना है। अधिकारी दरबार में पहुंचा और उसने राजा से उस लड़की को सुनने के लिए विनती की। राजा ने आज्ञा दे दी और उस लड़की को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, निडर होकर कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? लड़की ने डरते हुए कहा, महाराज, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ। मुझे भिक्षु ने कहा है कि अगर मैं उनके पास एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को लाऊंगी तो वह मुझे सुंदरता और सुख दोनों प्रदान करेंगे। मुझे पता चला है कि इस दुनिया में एकमात्र सुखी व्यक्ति केवल आप ही हैं। क्या आप मेरे साथ उन भिक्षु के पास चलेंगे? राजा लड़की की बात सुनकर जोर से हंसा और उसने कहा, सब की तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति हूँ? लेकिन कोई यह मुझसे पूछे कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे अधिक दुखी है तो वह मैं ही हूँ। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं आराम से सो नहीं पाता। अंगरक्षक हमेशा मुझे घेरे रहते हैं। उनके बिना मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। जरा सी आहट होती है तो नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है। मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं
और जिनका मुझे पता भी नहीं है। कौन कब मुझ पर कहां से वार कर दे कुछ कह नहीं सकते। यहाँ बैठे सभी में कुछ मेरे हितैषी हैं, कुछ मेरे शत्रु हैं, कुछ मेरे मित्र और रिश्तेदार हैं, लेकिन शक मुझे हर किसी पर करना होता है। हर सांस भारी मालूम होती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता। तुम्हें लगता होगा इतना धन, राज्य, सिपाही और अधिकार होने के बाद मुझे सुखी होना चाहिए। नहीं, यह सब सुख नहीं देते। लड़की ने कहा, तो महाराज, धन सुख नहीं देता, राज्य सुख नहीं देता, अधिकार सुख नहीं देता, तो क्या हुआ? लेकिन सुंदरता तो सुख देती है ना। राजा ने कहा, सुंदरता, मैंने देखा है जो लोग शकल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वह अहंकार में घूमते हैं कि वह बहुत सुंदर हैं, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन की ही रह जाती है। जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। लड़की ने कहा, महाराज, तो आप ही बता दीजिए, आपके हिसाब से कौन इस दुनिया में सुखी व्यक्ति है? राजा ने कहा, मेरे हिसाब से एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, बस इतना ही। जो स्वतंत्र बिना किसी बंदिश के किसी भी दिशा में घूम सके, जिसे कुछ भी छिन जाने का, कुछ भी लुट जाने का डर ना हो, जिसे रात को चैन से नींद आती हो। और मुझसे पूछो तो मुझसे भी ज्यादा सुखी तो मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाएं हैं, कोई डर नहीं है, कोई साजिश नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, बस जीवन है, खुला जीवन। मेरे हिसाब से तो तुम ही सबसे सुखी हो। उस लड़की ने जब राजा की यह बातें सुनी तो अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वाकई वही एकमात्र सुखी है और वही सुंदर भी है। अब वह जो थी उसे वही होने पर बहुत गर्व हुआ और पूरे दिन थक हार कर, लेकिन संपूर्ण सुख लिए हुए, चेहरे पर मंद मुस्कान लिए हुए और प्रकृति से बातें करते हुए वह भिक्षु के पास वापस लौटी। और उसने भिक्षु से कहा, मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास नहीं ला पाई। मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब सुखी है, लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही निकली। यहाँ तो मुझे छोड़कर सब दुखी है। भिक्षु ने कहा, पुत्री, अब तुम सुंदर हो और सुखी भी हो। यह कहकर वह भिक्षु वहां से चला गया।